लेकिन स्केड्यूल अभी तक नहीं आया है। मतलब बड़ी हैरत की बात है, हम फोन देखते रहते हैं, स्क्रीन देखते रहते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं आती है। मीटिंग होती है तो मनसूख हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। पता नहीं ऐसी कौन सी डिस्कशन होती है जो हमारे तक तो बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन जब बात होती है स्केड्यूल की तो उसके बारे में सब खामोश हो जाते हैं। मेरा इशारा जय शाह की तरफ से है, वो अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये होस्ट है। और जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, उस होस्ट कंट्री में जाके आईसीसी के ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शेड्यूल अनाउंस करते थे, लॉन्च करते थे उस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तकरीब नजर नहीं आई। आज भी ऐलान नहीं हुआ। रात 10 साढ़े 10 बजे तक इंतजार किया, कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई खबर नहीं आई। वहां पे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि अब जैसे ही होगा हम आपको प्रेस रिलीज के जरिए बता देंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पोस्टपोन हो जाए, मतलब इससे बढ़कर सरप्राइज क्या आ सकता है यार। अब ये हद हो गई है, यकीन करें। अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए, उनको आईसीसी बोर्ड के दूसरे लोग भी बताएं कि नहीं जी आप जाएं। ऑल्दो के आईसीसी में अभी एक चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। और 3.4 में लिखा हुआ था कि 15 मैचेस दे विल बी प्लेड अक्रॉस पाकिस्तान ऑन 3 वेन्यूज, और उसी में लिखा हुआ था कि जो सिक्योरिटी रिपोर्ट है और जो सिक्योरिटी प्लान है वो अप्रूव हो गया अनकंडीशनली, और ये सारे बोर्ड्स को भेज दिया गया। एंड देन देयर वाज अ डिलेड रिस्पांस, वॉट एवर रीज़न, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप मेरे से बेहतर जानती हैं जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग होती है, जिनका टेम्पलेट है, तो उन्होंने, इंडिया ने विड्रॉ किया नॉट टू कम टू पाकिस्तान। जैसे पीएम चेंज होता है, आपका जो है चेयरमैन चेंज हो जाता है। अब आप देखें ना कि 4 साल में, जो पिछले 1.5 साल गुजरे हमारे, उसमें हमने 1.5 साल के टेन्योर में 4 चेयरमैन हमारे चेंज हुए। इसी तरह 26 सेलेक्टर चेंज हुए। इसी तरह आप देखें तो हमारे 6 कोचेस चेंज हुए। ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। हमें पता है पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं ना कि बंदर की गुलाटी कैसे करवानी है, ये हमें पता है पाकिस्तान से कैसे। ये लोग क्या है कि इनको जहां आप कांटा फेंकोगे वहां पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हम तो बढ़ रहे हैं, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, स्केड्यूल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका, मेरा इशारा जय शाह की तरफ से है, वो अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, ज़रा एक फन फेयर हो। वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि पाकिस्तान होस्ट है। और जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, उस होस्ट कंट्री में जाके आईसीसी के ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शेड्यूल अनाउंस करते थे, लॉन्च करते थे उस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तकरीब नज़र नहीं आई। अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए, उनको आईसीसी बोर्ड के दूसरे लोग भी बताएं कि नहीं जी आप जाएं। ऑल्दो के आईसीसी में अभी एक चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। और उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, जिनकी लंबी लंबी चौड़ी तनख्वाहें 25-25, 30-30 हज़ार डॉलर, वो ये कहते हुए सुने गए कि हम तो वी आर काउंटिंग आवर डेज। काउंटिंग आवर डेज। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जाहिर है बड़ी सफाई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए, ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में, काफ़ी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं, वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे, पूरी दुनिया में हो रहा है। और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन, 3.25 बिलियन डॉलर देने का कहा है, उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। बिल्कुल सही है। पीएम हमारे कल्चर में आप देख ले, 77 ईयर में कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। ये आज से 15-20 साल पहले प्रेसिडेंट होता था, तो प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट आपको पता है कि पाकिस्तान के कल्चर में वो 5 साल पूरे कर जाते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं छेड़ा जाता। तो उसकी वजह से क्या होता था कि आपका जो चेयरमैन पीसीबी है वो भी एक सर्टेन टाइम पूरा गुजार के जाता था। जैसे ही ये कंट्रोल पीएम के पास आया, वो पैटर्न इन चीफ बने। जैसे पीएम चेंज होता है, आपका जो है चेयरमैन चेंज हो जाता है। अब आप देखें ना कि 4 साल में, जो पिछले 1.5 साल गुजरे हमारे, उसमें हमने 1.5 साल के टेन्योर में 4 चेयरमैन हमारे चेंज हुए। इसी तरह 26 सेलेक्टर चेंज हुए। इसी तरह आप देखें तो हमारे 6 कोचेस चेंज हुए। ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। कप्तान भी चले 2-3 दफा हमने शफल किया। तो ये दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती कि इस तरह का अनसर्टेन किस्म के हालात हो। वही एक टिकट डाउन इफेक्ट है। ऊपर से जैसे मैंने कहा, पीएम चेंज, आगे से चेयरमैन चेंज, कोचेस चेंज, नीचे सारा सिस्टम तो वहां बना हुआ है, सारा कुछ ये उधर से प्रॉब्लम आ रहा हो। ये टीम के अंदर भी ये फिर इफेक्ट आता है। ये तो मैं नहीं मानता कि नहीं आता। दूसरा, जो आप ये बात करिए, इंडिया का ये जो नैरेटिव है, जो खासतौर पे इनकी मोदी गवर्नमेंट जो है, ये अभी का नहीं है।
इन्होंने 10 साल से इसी स्लोगन को लेके अपने इलेक्शन जीते। इसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को भी कहा कि पाकिस्तान से कट डाउन करें। हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जाके परफॉर्म करते थे, मूवीज में जाते थे, सिंगर जाते थे, सबको कट डाउन किया। उन्होंने एक ये नैरेटिव ले लिया है कि हमने पाकिस्तान को हर तरह नुकसान पहुंचाना है, वो किसी तरह भी। हमेशा दुनिया सारी कहती है स्पोर्ट्स और जो आर्ट है इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट वो अपने उस नैरेटिव की वजह से अपने वो इलेक्शन भी जीतते हैं, इसी वजह से वो लेके भी चल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, यहीं पर मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहती हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका पीएम चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में इतनी सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। लेकिन हमारा पता मेरा उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है, पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑफ ऑल हमने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और हमने पोलिटिसाइज नहीं किया क्रिकेट को कभी। लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी का मामला लगभग सुलझ चुका है, लेकिन अभी तक आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी नहीं किया है, जिसे लेकर पाकिस्तानी आंखों में तेल डालकर चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होने का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, उस हिसाब से इन्हें आंखों में तेल की बजाय पानी डालकर शेड्यूल का इंतजार करना चाहिए था। पाक मीडिया में बातें चल रही है कि आईसीसी के नए चेयरमैन बने जय शाह को खुद पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल भी जारी करना चाहिए। इनका कहना है कि जय शाह के ऐसा करने से क्रिकेट का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा और चैंपियन ट्रॉफी के सारे डेडलॉक भी खुल जाएंगे। जिस क्रिकेटिंग नेशन में आईसीसी का कोई इवेंट होता है तो आईसीसी के ऑफिशियल्स उस देश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये भूल गए हैं कि इनके देश की पहचान अभी भी एक आतंक परस्त देश की ही है और इस पहचान को बदलने में पाकिस्तान अभी भी नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान में जाने तक और वापस पाकिस्तान से आने तक खतरा लगातार बना रहता है। जो पीसीबी कुछ दिन पहले हाइब्रिड मॉडल मानने से साफ साफ मना कर रहा था, वो पीसीबी अपने पीछे हटने को क्रिकेट की जीत बताकर अब हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है। अगर पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल पर ड्रामा नहीं किया होता तो अब तक चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आ भी गया होता और चैंपियन ट्रॉफी की और भी अच्छी तैयारी की जा सकती थी। सिर्फ 2 हफ्ते की ही डेडलाइन बाकी है और पाकिस्तान के जिन स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी के मैच खेले जाने हैं, इनके रेनोवेशन के काम अभी भी जारी है। चैंपियन ट्रॉफी के अलावा पाकिस्तानियों को अपने स्टेडियम का काम पूरा न होने का डर भी सताने लगा है। अगर सही समय पर पाकिस्तान में स्टेडियम बनकर तैयार नहीं हो जाते तो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी पर इतना सारा ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं होगा और जो इंटरनेशनली बेइज्जती होगी वो अलग। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानियों को मुंह छिपाने की कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने लायक माहौल नहीं मिलेगा, तब तक भारत सरकार अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगी, खास तौर पर तब जब पाकिस्तान इंडिया का पाकिस्तान में जाने का फाइनेंशियली फायदा उठाना चाहेगा और इन पैसों का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ ही करना चाहेगा। ऐसे आतंकी देश में क्रिकेट खेलने जाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।